greatest tragedy is not failure, weakness, poverty or opposition. और जिंदगी की जो सबसे बड़ी खामी है वो गरीबी नहीं है, वो हार मानना नहीं है, वो जिंदगी में कोई हादसा हो जाना या लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हुए, ये नहीं है, But it is being unfaithful to the Lord. मगर वो ये है कि आप परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य बने रहे। It is a terrible thing. ये एक बहुत ही भयंकर बात See, है। God is not merely looking at talented people, He is looking for faithful people. और परमेश्वर केवल उन लोगों को नहीं ढूंढ रहा है जिनमें हुनर है, परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो विश्वास योग्य हैं। What does it mean to be unfaithful? और अविश्वास योग्य होने का अर्थ क्या है? The word unfaithful means to be disloyal, unreliable or untrue in a relationship. और अविश्वास योग्य का अर्थ है जब कोई व्यक्ति विश्वास योग्यता नहीं बना के रखता, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो सच्चा नहीं है और वो रिश्ते को निभाता नहीं है। In a marriage, when the word unfaithful is used, it is terrible. और जब शादी में अविश्वास योग्यता का शब्द इस्तेमाल हो तो वो भयंकर बात है। We must remember that in the scripture, the relationship that we have with God or the people of the Lord having with God is compared to a marriage covenant. और हमें ये बात हमेशा याद रखना है कि जो रिश्ता परमेश्वर के साथ बना है, वचन में जब हम देखें एक विश्वासी का परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो एक शादी के रिश्ते के समान माना जाता है। Therefore, spiritual unfaithfulness is not merely breaking a rule, it is betraying a relationship. और इसलिए अविश्वास योग्यता का अर्थ है कि आप आत्मिक तरीके से आप रिश्ते को नहीं निभा रहे हैं, आप उस रिश्ते को तोड़ रहे हैं। A believer can be attending a church, singing hymns and even standing in the choir or appearing to be a very religious person. और एक विश्वासी ऐसा जीवन भी बिता सकता है कि वो हर संडे चर्च आए, वो कोयर में गीत गाए, वो आराधना करे और दिखने में वो बड़ा धर्मी दिखे, Yet his heart, the very heart, has drifted away from Christ. मगर फिर भी उसका जो दिल है वो परमेश्वर से बहुत दूर भटक गया हो। Matthew 15 verse 8 says, "This people draweth nigh unto me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me." मत्ती 15 के 8 में इस प्रकार से कहता है, ये मेरे निकट तो आते हैं और होठों से मेरी स्तुति जरूर करते हैं, मगर इनके दिल मुझसे बहुत दूर हैं। Unfaithfulness begins in the heart long before it becomes visible in action. और अविश्वास योग्यता इससे पहले कि वो आपके स्वभाव में प्रकट हो, वो पहले आपके दिल में शुरू हो चुका होता है। Saul's unfaithfulness was seen in his disobedience. और सौल के जीवन की जो अविश्वास योग्यता है वो उसके अनाज्ञाकारिता में प्रकट होके दिखता The था। text says he failed to obey the Lord's command. First Chronicle verse 10 verse 13. पहला इतिहास 10 के 13 में वो साफ लिखा है वहां पे कि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। Saul knew God's instruction, सौल को but पता था, chose his own way. सौल को पता था कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है, मगर उसने फिर भी अपनी मनमानी करना How चाहा। many times we also know what is to be done and the right thing to be done, but we choose our own way. और कितनी बार हमें भी पता होता है कि सही चीज क्या है करने के लिए, मगर हम अपनी मनमानी से अपने तरीकों से जीना चाहते हैं। Faithfulness is not measured by how much we know, but by how much we obey. और विश्वास योग्यता इस बात से नहीं नापा जाता कि हमें कितना ज्ञान है, मगर इस बात से नापा जाता है कि हम कितने आज्ञाकारी हैं परमेश्वर के। Someone has rightly said, we miss heaven by 18 inches. और किसी ने इस प्रकार से कहा है कि हम स्वर्ग से चूक जाते हैं 18 इंच की वजह से। What is it? Your head knowledge and your heart knowledge. 18 इंच है आपके बुद्धि और आपके दिल का ज्ञान। यहाँ से यहाँ तक. Many people have good head knowledge about Christ. बहुत लोगों को बहुत बुद्धि है, परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। They can sing, they can do all things, they can preach, they can fantastic. वो गीत गा सकते हैं, वो आराधना कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अरे बड़े अच्छे लोग हैं। But with the heart, they are far from the Lord. मगर उनका दिल परमेश्वर से बहुत दूर है। You know, the Holy Spirit cries sometimes. और कई बार पवित्र आत्मा शोकित होकर रोता है Cries terribly.
और वो बुरी तरीके से रोता है। Some days back, I think last week it was, I experienced this groaning in the spirit. कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते, मैंने इस बात को अनुभव किया कि आत्मा में करहाना किसे कहते हैं। See, by head we can cry, tears will come and we'll feel bad about it. और जब हम सोच करके रोते हैं तो हमारे आंसू बह सकते हैं, हमें कोई बात दुखी कर सकती है। But when we cry from our heart, we groan, oh Lord, oh Lord. There's groaning from within. और जब हम दिल से करहाते हैं तो हम अंदर से बड़ी पीड़ा के साथ, बड़े दुख के साथ करहा के रोते हैं। So Saul says he failed to obey the Lord's command. क्योंकि उसने यहोवा के वचन का पालन नहीं किया और बुद्ध सिद्धि करने वालों के पीछे इसकी सलाह ली। So many Christians today know God's will. और बहुत सारे विश्वासी हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। They know they should pray. उन्हें पता है कि उनको प्रार्थना करना जरूरी Because है। Mark 11:24, Matthew 21:22 all speaks about the power of prayer. और मरकुस 11 उसका 24 वो प्रार्थना के सामर्थ के विषय में बात करता है। इस प्रकार से कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि उसे पा चुके हो और वो तुम्हें मिल जाएगा। And you know what to pray for. और तुम्हें पता है कि तुम क्या प्रार्थना करना चाहिए। And then you know that you should forgive also. The next verse says about forgiving. 11:25. और 25वीं आयत में वो बात करता है, और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना कर तो यदि तुम्हारे मन में किसी के विरुद्ध है तो क्षमा करो, जिससे कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वह भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करे। We know all this. We know how to pray. We know forgiveness is important. We also know that holy lives are important because we have a holy God, and because He is holy, we also should be holy. और हम इन सारी बातों को जानते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र होना जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम पवित्र हों। And we also know that we should witness for Christ because it's a command that has been given by Christ before He was taken up to heaven. और हमें ये भी पता है कि हमें गवाह बनना जरूरी है, क्योंकि ये गवाह बनने की एक आज्ञा दी गई जब परमेश्वर के स्वर्गारोहण होने से पहले। Yet we do not do them. मगर ये सब जानने के बावजूद हम ये सब नहीं करते। Therefore, knowledge without obedience becomes unfaithfulness. बुद्धि बिना आज्ञाकारिता के वो अविश्वास योग्यता का रूप ले लेता है। Samuel had earlier told Saul, सैमुएल ने सॉल से कहा था, to obey is better than sacrifice. उसने कहा था कि आज्ञा पालन करना बलिदान चढ़ाने से ज्यादा बेहतर है। So he should have obeyed instead of sacrificing or bringing animals. और इसीलिए ये जरूरी था कि सॉल जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता। We must understand that God desires obedient hearts more than religious activity. और हमें ये बात समझना है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति आज्ञाकारी हों, इसके बजाय कि हम धार्मिक कामों में लग जाएं। Christian becomes unfaithful when Christ is no longer first. और एक विश्वासी तब भी अविश्वास योगी बन जाता है जब उसके जीवन में परमेश्वर पहला स्थान नहीं रखता। When Christ is not the first place. जब यीशु को पहला स्थान ना दिया जाए जिंदगी में। Saul became concerned about his public opinion more than pleasing God. और सॉल के लिए क्या था, लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं वो ज्यादा जरूरी बन गया था, इसके बजाय कि वो परमेश्वर की आराधना करे। Many believers begin well but gradually allow other things to occupy the throne in their heart. और कई विश्वासी अच्छे से शुरू तो करते हैं पर धीरे धीरे उनके दिल के सिंहासन पे कोई और बातें विराजमान होनी शुरू हो जाती हैं। Instead of Christ, career becomes first. और कई बार मसीह का अनुसरण करने के बजाय उनका करियर पहले स्थान पे आ जाता Money है, becomes first. पैसा पहले स्थान पे आ जाता है, Reputation becomes first. उनकी लोगों के सामने क्या दिखता क्या है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है, Pleasure becomes first. उनका जीवन की खुशी ज्यादा जरूरी हो जाती है। Even ministry can become first. और यहाँ तक कि कई बार सेवकाई भी परमेश्वर से ज्यादा पहले आ जाता है। Anything that takes Christ's place becomes an idol. और जो कोई चीज यीशु मसीह से पहला स्थान ले ले वो आपके जीवन में एक मूर्त के समान बन जाता See, है। we Christians should not lack actually anything. हमारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए विश्वासियों के जीवन Because में, the word of God says, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be
added unto you. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो और बाकी सभी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। Faithfulness means keeping Jesus at the center of our life. और विश्वास योग्यता का अर्थ है यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देना। A Christian becomes unfaithful through compromise. और एक विश्वासी जब दूसरे चीजों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, उनको ज्यादा इज्जत देने लगता है, तब भी वो अविश्वासी हो जाता है। Saul repeatedly compromised. सॉल के जीवन की ये गलती है कि वो उसने बार बार इसी गलती को किया कि उसने परमेश्वर की बातों को पहला स्थान नहीं दिया। Because of compromising, he partly obeyed God and thought that the partial obedience will be accepted to be a full obedience. और क्योंकि वो परमेश्वर के बातों के प्रति वो समझौता करते रहता था, तो इसलिए वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरीके से नहीं मानता था और उसको लगता था कि ये अधूरी आज्ञाकारिता भी आज्ञाकारिता है। Compromise is one of the Satan's most effective weapons. और समझौता करना शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है। A Christian may say just a little dishonesty. और एक विश्वासी बोल सकते हैं थोड़ी सी बेईमानी तो की है। A new pastor had come to a village and he was traveling by bus. एक नए पासवान एक गांव में आते हैं और वो बस से सफर कर रहे थे। The ticket conductor, he knows that this fellow is a pastor. और वो टिकट कंडक्टर को देख के पता लग गया, क्या पता क्या देखा, उसको पता लग गया कि ये एक पासवान है। So he gave 1 cent extra. और इसलिए उसने उनको एक पैसा जो है ज्यादा दिया। And this pastor got the money, he counted, and then he found 1 cent is extra. और इस पास्टर ने जब पैसे वापस खुले आए तो उसने गिना एक पैसा ज्यादा था। And then this pastor thought, I should return it. और पास्टर सोचते हैं मुझे वापस कर देना चाहिए। What is that? It's 1 cent. पर मन में आवाज आती है एक पैसा ही तो है, How क्या much है? will that fellow? There'll be so many errors. There'll be much in his bag, many cents. What need there is? और इसके थैले में तो बहुत पैसा होगा, क्या फर्क पड़ता है, एक पैसे की तो बात है। As he was getting down, he was feeling very uncomfortable. मगर जब वो उतर रहा था उसको बड़ी बेचैनी होने लग He गई। took 1 cent from him and gave it back to the conductor and said, "You gave me 1 cent extra." और उतरते वक्त उसने वो एक पैसा लिया, अपनी जेब में से निकाला और वो कंडक्टर को दिया, कहता है सर आपने मुझे गलती से एक पैसा ज्यादा दे दिया And था। the conductor said, "Oh, you're the new pastor. और कंडक्टर कहता है अच्छा आप ही हो नए पासवान हो ना? I'll be there this Sunday." कहता है मैं इस संडे चर्च आऊंगा। This pastor gets down his bus, shivering literally. "Oh God, I nearly sold you for 1 penny." और ये पास्टर जब बस से उतरे, ये इनके पैर कांप रहे थे, कहते हैं हाय खुदा मैंने तेरे को एक पैसे में बेच ही डाला था अभी। So many a time we got to be careful with our Christian walk. हमें अपने मसीह जीवन में बहुत ध्यान से चलना चाहिए। Just a little dishonesty, people will understand. थोड़ी सी बेईमानी को भी लोग भांप लेते हैं। Just a little bitterness, people can understand. थोड़ी सी कड़वाहट लोगों को पता चल ही जाता Just है। a little impurity, थोड़ी सी makes us अशुद्धता unfaithful. हमें अविश्वास योग्य बना just देता a है। little worldliness makes us unfaithful. थोड़ी सी दुनियादारी अगर हमारे जीवन में आ जाए, वो भी हमें परमेश्वर से दूर खींच It's लेता है। strange that the world gives color to sin. और ये बड़ी अजीब सी बात है, पाप को दुनिया बड़ी रंगीन बना देती है। White collared lies. सफेद कॉलर वाले झूठ, White lies. मतलब चिट्टे झूठ, Witchcraft, black sin. काला पाप मतलब जादू टोना। So all these colors are not required. और ये सारे रंग पापों में लगाने की जरूरत नहीं है। We got to understand that God is a holy God. हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। Small compromises eventually becomes a great fall. क्योंकि छोटी छोटी ये जो बातें हम कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं, ये हमारे लिए एक बड़े गिरने का कारण बन A सकता है। ship does not sink because water is surrounding the ship. एक जहाज इसलिए नहीं डूबता कि उसके चारों ओर पानी है, It sinks because the water gets inside it. मगर वो डूबता तब है जब बाहर का पानी अंदर आ जाता है। Likewise, believers do not fall because they live in the world, और इसी प्रकार से विश्वासी इसीलिए पापी नहीं बनता कि वो संसार में जीता है, but because the world enters into his heart. मगर जब दुनियादारी विश्वासी के जीवन में प्रवेश कर जाए तो विश्वासी पापी और विश्वासी योग्य। Fifth point I would like to touch is a Christian becomes unfaithful by neglecting fellowship with God.
और एक विश्वासी तब अविश्वासी बन जाता है, विश्वासघाती बन जाता है, जब वो परमेश्वर के साथ संगति करने से कतराता है। This is the problem in our church today. ये हमारी कलीसियाओं में एक बहुत बड़ी समस्या है। Unfaithful by neglecting fellowship with God. और परमेश्वर के साथ संगति करने से हम अविश्वासी हो जाते One of हैं। Saul's greatest problem was that he stopped genuinely seeking God. और सौल की एक बहुत बड़ी गलती ये थी कि वो उसने सच्चे मन से परमेश्वर को खोजना बंद कर दिया था। At one time he talks to Samuel and says, "You are God." और एक बार सैमुएल से बात करते करते वो कहते तेरा परमेश्वर। Not more anymore of his. क्या अब वो सौल का परमेश्वर नहीं है? First is that you have stopped genuinely talking to God or पहली- seeking God. पहली चीज हमने अभी जो देखा कि हम परमेश्वर से बातचीत करना छोड़ देते हैं। Second is that your prayer becomes scarce. आपकी प्रार्थना का जीवन कम हो जाता है। Is your prayer life becoming scarce? क्या आपकी प्रार्थना का जीवन घट घट के कम होते जा रहा है? You hardly find time to pray. क्या आपको प्रार्थना करने के लिए ही कम समय मिलने लग गया है? Mind you, we could be falling into unfaithfulness. ध्यान देना, कहीं प्रार्थना के कम होते होते आप अविश्वासी ना बन जाएं। The third thing here will be dependence upon God gets diminished. और तीसरी बात यहाँ पे ये होगी कि हम परमेश्वर पे भरोसा करना कम कर देते हैं, निर्भर होना कम कर देते हैं। So we actually, when we are in trouble, we say, "God do this, God do that. Please, Lord, I can't do." We cry out to God constantly for everything. और अक्सर ये होना चाहिए कि जब हमारे जीवन में समस्या है तो हम बोले परमेश्वर मुझसे ये नहीं हो रहा, परमेश्वर मुझसे वो नहीं हो रहा। हम पुकार के परमेश्वर को पुकारे कि परमेश्वर में ले कर दे। When you are calling out to God becomes less, मगर जब आप परमेश्वर को पुकारना ही कम कर देते हैं, understand that you are backsliding, your unfaithfulness can be seen. तब हमें ये समझना जरूरी है कि हम शायद पाप में गिर रहे हैं और ये बात हमें समझना जरूरी हो जाता है। When communion with God weakens, spiritual life declines. जब परमेश्वर के साथ संगति करना जब हमारा कम हो जाता है तो हमारी आत्मिक जीवन भी घटना शुरू हो No जाता है। Christian actually falls suddenly into sin. कोई भी विश्वासी अचानक पाप में नहीं गिरता। Usually there is this first neglect of prayer. और ज्यादातर पाप में कैसे गिरते हैं? पहली बात, प्रार्थना जीवन कम होता चला जाता है। Then they neglect the scripture reading, Bible reading. फिर वो वचन Because पढ़ना that's भी- where the Holy Spirit speaks to you. और फिर धीरे धीरे परमेश्वर का वचन पढ़ना भी कम हो जाता है, क्योंकि वचन पढ़ने में ही तो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। Neglecting of worshiping God. Lord, you're God Almighty, creator of heaven and earth. Talking to God, worshiping Him. और तीसरी बात क्या होता है? पहले हम प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, फिर हम आराधना करना भूल जाते हैं। हम नहीं बोलते प्रभु तू महान है, हम नहीं बोलते प्रभु तू सामर्थ्य, तू जीवित महान परमेश्वर है। Don't neglect prayer. प्रार्थना को ना तिरस्कार करें, Don't ना कम neglect, करें। don't neglect your scripture reading with the family. परिवार के साथ वचन पढ़ना कम ना करें। Don't neglect worship, singing songs with your family, with your children. अपने बच्चों के साथ आराधना के गीत गाना बंद ना करें। Don't neglect your fellowship with the church. Come every Sunday evening. और आओ, संगति करो, प्रार्थना करो, संडे को सभा में आओ। So we find that a branch, Jesus says, a branch separated from the vine cannot remain faithful. यीशु खुद कहते हैं कि जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती वो फलवंत नहीं होगी, Without me, you can do nothing. क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। A Christian becomes unfaithful by looking elsewhere for help. और एक विश्वासी तब अविश्वास योग्य बन जाता है जब वो सहायता के लिए यहाँ वहाँ ताकने लगता है। The word of God says that what we read about Saul is that he consulted medium. और जब हम सौल के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उसने भूत सिद्धि करने वालों से पूछताछ करनी शुरू करी When कि मैं Saul क्या could करूं। not, when Saul could not hear the word of God, which he wanted to hear from word of God, he turned elsewhere. जब सौल परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहा था जो वो सुनना चाहता था, तो वो भूत सिद्धि की ओर मुड़ गया। This is the final evidence of his unfaithfulness. और ये उसके अविश्वासी होने का एक अंतिम चिन्ह है। Today many believers may not consult mediums, और आज के जमाने में शायद बहुत लोग भूत सिद्धि के पीछे नहीं भागते होंगे, but they seek guidance from other sources that oppose God's truth. और मगर वो उन लोगों के पीछे जाके उन लोगों से सलाह लेते हैं जो परमेश्वर की सच्चाई के खिलाफ हैं। Whenever we trust
human wisdom above God's word, और जब भी हम अपनी इंसानी बुद्धि को परमेश्वर से बढ़कर जानते हैं, or popular culture above scripture, या हम जो आजकल का समाज में जो बातें चल रही हैं हम उसे वचन से बढ़कर जानते हैं, or superstition above faith, या हम मनगढ़ंत बातों को विश्वास से बढ़कर हम उन्हें अहमियत or देते हैं, allow fear to grip your heart, या हम परमेश्वर के वादाओं से बढ़कर के हम डर के पीछे लग जाते हैं, we are walking in a dangerous path. फिर समझ लो कि आप एक खतरनाक रास्ते में चल रहे हो। Faithfulness means, Lord, even when I do not understand, I trust you, O God. और विश्वास योग्यता का अर्थ यह है कि परमेश्वर जब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है, मैं तो भी तुझ पर अपना भरोसा रखूंगा। Faithfulness matters more than success. उन्नति से बढ़कर विश्वास योग्य होना जरूरी है। Saul was impressive in appearance. और सॉल देखने में डील डॉल में बहुत अच्छा He था, was high, as we just discussed some वो starting. लंबा चौड़ा था, But David, when you compare him, he was a man after God's own heart. दाऊद लंबा चौड़ा नहीं था, वो छोटा था, मगर वो परमेश्वर के दिल के पीछे चलने वाला व्यक्ति See, था। at the end of our life, God will not ask how famous you are, or how wealthy you are, or how influential you are. और हमारे जीवन के अंत में परमेश्वर हमसे ये नहीं पूछेगा, अच्छा बेटा तू कितना मशहूर है, कितने लोग तुझे जानते हैं, कितनी धन दौलत तूने कमाई है, ये नहीं पूछेगा। The question that will be asked is, were you faithful? और एक ही सवाल पूछा जाएगा, क्या तुम विश्वास योग्य थे या नहीं। The highest commendation in heaven is not, well done, good and successful servant. क्योंकि स्वर्ग में ये नहीं कहा जाएगा, बहुत बढ़िया मेरे विश्वास योग्य उन्नति करने वाले दास, But it will be, well done, thou faithful servant. ये कहा जाएगा, बहुत अच्छा किया तूने मेरे विश्वास योग्य दास। Let us ask ourselves, am I obeying what God has already told me? और इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिल से पूछे, क्या मैं परमेश्वर ने जो मुझे बातें कह दी हैं, मैं उसके प्रति आज्ञाकारी हूं या नहीं। Has anything other than Christ overcome my heart? क्या यीशु से बढ़कर कोई और चीज ने मेरे दिल को पकड़ लिया है। Am I compromising in certain areas of my Christian life, spiritual life? क्या मैं अपने विश्वासी जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्रों में समझौता करके बैठा हूँ। Has my prayer life grown cold? क्या मेरे प्रार्थना का जीवन ठंडा हो गया है। Am I reading the word of God and understanding what the Holy Spirit is trying to tell me? क्या मैं परमेश्वर का वचन जब पढ़ता हूँ तो मुझे वो बात समझ आती है कि पवित्र आत्मा मुझसे क्या कह रहा है। See, these are all very important things. The good news is that where Saul hardened his heart, we can repent. और ये सारी बातें बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये बात समझना है, जहां सॉल ने अपने दिल को कठोर कर लिया वहां हम जाके पश्चाताप कर सकते We हैं। can repent. हमारे पास समय है, हम पश्चाताप The कर Lord सकते is a हैं, merciful and ready to restore God. क्योंकि परमेश्वर एक दयालु कृपालु परमेश्वर है। See, the difference between Peter and Judas was, और पतरस और यहूदा के बीच का जो फर्क see, है, both of them betrayed Jesus. दोनों ने यीशु को नकारा। Judas felt, after betraying Jesus, he felt very bad from his head. और यहूदा जो है, जब उसने यीशु को वो चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को बेच दिया, उसके बाद उसे बड़ा पछतावा हुआ। He was feeling very bad in his head knowledge. उसको बस पछतावा हो रहा था, उसका मन बड़ा परेशान था, उसके दिमाग में उसको बहुत बुरा लग रहा था। And therefore his brain told him, go and commit suicide. और इसीलिए उसके दिमाग ने उससे कहा कि जाके आत्महत्या कर ले। Peter also betrayed. पतरस ने भी यीशु का इनकार किया, In front of Jesus, he said, he repented. मगर उसने केवल पछतावा नहीं किया, पतरस ने पश्चाताप किया। The moment when Jesus looked at him, when the cock crowed, he said, God, I'm sorry. That inner, from the heart, he was grieving. और जैसे ही वो मुर्गे ने बांग दी तो पतरस का दिल रो के कहता है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। See, every warning given in the Bible is a kairos moment or a kairos opportunity. और हर पल जब परमेश्वर हमें क्षमा मांगने का मौका देता है, वो हमारे लिए कायरोस का पल है। Today, परमेश्वर
Today, God may be calling us back wholehearted devotion before small compromises becomes great failures. परमेश्वर हमारे को हमारे जीवन में एक बुलाहट देता है, इससे पहले कि हमारी जिंदगी के छोटे छोटे समझौते एक बड़े नुकसान का रूप ना ले लें। See, faithfulness is not perfection. क्योंकि विश्वास योग्यता का अर्थ ये नहीं है कि हम बिल्कुल It is सिद्ध हो जाएंगे, coming back to Christ constantly in our daily walk. मगर उसका अर्थ ये है कि हम भले दौड़ के चले जाए, हम वापस दौड़ के यीशु के पास आए। Saul missed the Kairos moment. Judas missed the Kairos moment. सौल ने उस कायरोस के पल को खो दिया, यहूदा ने उस कायरोस के पल को खो दिया। David also sinned more than what Saul sinned, but David repented. Psalms 51 says, "Take not your Holy Spirit. I have sinned against thee, O Lord. Take not your Holy Spirit from me." सौल से ज्यादा बड़ा पाप तो दाऊद ने किया, मगर दाऊद ने पश्चाताप किया। वो कहता है कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे ना ले ले। He says, "Create in me a clean heart, O God. मेरे अंदर एक नया दिल, शुद्ध दिल Renew a उत्पन्न right कर। spirit within me." मेरे अंदर एक नई आत्मा को डाल। His failure was serious. क्योंकि उसका जो हार था वो सच में गंभीर था। So his repentance was genuine when he said, "Take not your Holy Spirit." And he repented sincerely. और इसलिए उसने पूरे मन से पश्चाताप किया जब वो कहता है कि अपने पवित्र आत्मा को When I मुझसे said ना ले ले। Kairos moments are moments when we come in touch with God. What I mean is that it is not only a time of blessing, it is a time of correction. और जब मैं कहता हूँ कि कायरोस के पल हमारे लिए एक पश्चाताप का पल है, तो हमें समझना है कि हमारी जिंदगी में सुधार लाने के लिए है। We must realize one thing, that God loves us enough to stop us from being unfaithful and become destructive to our soul. और हमें ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है कि वो नहीं चाहता कि हमारी आत्मा नाश हो। Saul resisted those moments. और सौल ने ऐसे पल का उसने तिरस्कार किया, He lost the kingdom. उसने अपने राज्य को खो दिया। Let us not lose the kingdom that God has kept for us. और हम भी जो राज परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हम उसको ना खोएं। Do not lose your kingdom. अपने राज्य को, जो परमेश्वर का आने वाला राज है, उसको अपने स्थान को उसमें ना खोएं। Moreover, it is required in steward that a man be found faithful. 1 Corinthians 4:2. और पहला कुरिन्थियों 4:2 में इस प्रकार से लिखा है, ये जरूरी है कि हर मनुष्य विश्वास योग्य पाया जाए। Shall we go into a time of prayer? आइए हम लोग सब प्रार्थना करें, हम अपनी आंखों को बंद करें। Heavenly Father, we thank you for the warning contained in the life of Saul. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपने जो आज हमें सौल के जीवन से जो चेतावनी दी है उसके Search लिए। our hearts today and reveal any areas where we have become unfaithful to you, O Lord. प्रभु हमारे दिल को टटोल प्रभु, और देख कि हम कहीं अविश्वास योग्य तो नहीं बने हैं। Forgive us for the times when we have chosen our own way instead of yours. प्रभु हमें क्षमा कर उन समय के लिए जब हमने अपने मार्ग को चुना है तेरे बदले। Forgive us for compromises, neglect of prayers, misplaced priorities, and every act of disobedience. और प्रभु हमें क्षमा कर जब हमने प्रार्थना नहीं किया, जब हमने तुझे पहला स्थान नहीं दिया, जब हम तेरे काम से चूक गए हैं। Lord Jesus, renew our love for you. प्रभु हमारे दिल के प्रेम को एक बार फिर से नया कर। Restore us in your steadfast spirit and faithful heart. प्रभु हमारे अंदर एक नई आत्मा को तैयार कर और विश्वास योग्य बना। Help us to seek you first, obey you faithfully, and trust in you completely. और प्रभु हमारी सहायता कर कि हम पहले तेरे चेहरे के खोजी बने, हम तेरे बातों के आज्ञाकारी बने रहे। May we be found faithful in our homes, in our church, in our workplaces, and in our witnesses. और प्रभु सहायता कर कि हम अपने घरों में, अपनी कलीसिया में, अपने काम के क्षेत्र में हम एक सच्चे गवाह बन सके। So that when our earthly journey is complete, may we hear your blessed words, "Well done, thou good and faithful servant." प्रभु ताकि जब हमारे संसार का ये सफर खत्म हो जाए तो हम तेरे उस वचन को सुन सके कि बहुत बढ़िया क्या मेरे विश्वास योग्य दास तूने। We ask this in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. और हम यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। Amen.